उस शख्स को कोई गिरा ही नहीं सकता जिसने ठोकरों से चलना सीखा हो। उस शख्स को कोई गिरा ही नहीं सकता जिसने चलना ठोकरों से सीखा हो। जिस दिन आप अपने ऊपर विश्वास करने लगे होंगे, किसान साथियों, अपने ऊपर तब विश्वास करना जब लोग तुम पे विश्वास न करें। उस दिन अपने ऊपर इतना विश्वास करना कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। लोगों को ये यकीन दिलाना है तुम्हें और मेहनत इतनी करना है कि लोग सोचें भी और देख के भी हैरान हो जाएं। किसान साथियों, आपको जी तोड़ मेहनत भी करना है, लगाना भी है, अपने आप को खपाना भी है। और मेहनत के साथ साथ 3 चीज़ें हमेशा याद रखो: ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान और अच्छी सोच। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो सफलता का हकदार होता है वही हारता है, वही रोता है। और रोने वाला इंसान दरअसल जो है वो रोता क्यों है कि मैं तो जीत का हकदार था और मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं हार गया। तो वो रोता है, और जब रोता है तो उसके अंदर जुनून भी पैदा होता कि अब मैं ये करूँगा, अब मैं वो करूँगा, कर डालता है। और जो असफल लोग होते हैं उनकी एक आदत होती है, वो असफलता को दूसरे लोगों में ढूंढते हैं। मैं इसकी वजह से ऐसा नहीं बन पाया, मैं उसकी वजह से ऐसा नहीं बन पाया, क्योंकि वो असफल हैं। किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, वो वहाँ का मैनेजर सही नहीं था, वो वहाँ का बॉस सही नहीं था, उसमें 50 बुराइयाँ देखने लगता है वो, और वो यहीं पे इंसान अपनी गलती कर देता है, इसीलिए वो असफल होता है। और जिस दिन वो अपनी सफलता के लिए ये मानना शुरू कर देता है कि वाकई में मेरी गलती थी, उस दिन वो सफल हो जाता है। तो किसान साथियों, सफलता के लिए अपनी गलतियों को आप माने भी। जो चीज़ गलत है तो गलत है कि हाँ भाई, मैं शराब पी के ऐसा कर रहा था, नौटंकी कर रहा था मोहल्ले पड़ोस में, या मैं शराब रात दिन पीता हूँ तो मैं फार्म मेरा जो है इस तरीके से बैठ गया है, मैं इसलिए परेशान हूँ। घर के लोग परेशान होते हैं, कर्जा ले लेते हैं, ज़मीन गिरवी रख देते हैं। तो असफल लोग जो होते हैं ऐसे होते हैं। और जिसके हाथ में सफलता लगती है, जिसके हाथ में जब वो सफल होते हैं तो उनको याद आता है जब वो कारों पे चलते हैं, रोड पर लेके कार चलते हैं, तो जहाँ से वो पैदल गुजरे होंगे ज़रा देर के लिए वहाँ कार रोकते हैं, अपनी थोड़ी देर पैदल चलते हैं और बोलते हैं देखो आज मेरी क्या पोजीशन है, कभी मैं यहाँ पैदल चला करता था। तो सफलता के लिए जो है एक अलग ही लेवल होता है। किसान साथियों, असफल लोग जो होते हैं उनकी भावनाएं गलत हो जाती हैं। वो कोई भी व्यक्ति अगर काम करा हुआ दिखा, उसको मेहनत से पैसा कमाया, चाहे वो चोर ही क्यों ना हो, उसमें भी मेहनत लगती है। वो तुम्हारे यहाँ ही जो है 2 बजे तक सो के नहीं उठ रहा है, क्योंकि वो सवेरे 4 बजे से उठ रहा है, 5 बजे से उठ रहा है, चोर भी है तो वो मेहनत कर रहा है भाई। तुम्हारे जैसे 14 बजे सो के नहीं उठ रहा है कि 2 बजे उठ रहा है, 1 बजे उठ रहा है, 12 बजे उठ रहा है। असफल लोग यहीं पे फेल होते हैं। वो दूसरे को अगर कभी कोई कार्य करते देखेंगे तो उनके दिल में एक जलन पैदा हो जाएगी, यार ये इतना पैसा कैसे कमा रहा है भैया। वो उतनी टाइम उठ जाता है और उस पर फोकस करता है। बिना मेहनत के चोर भी चोरी नहीं कर सकता। रात भर जागता है तब वो मेहनत करता है, जब जाके उसको उसके हाथ में लगती है। हालांकि मैं प्रमोट नहीं करता चोरों की, लेकिन मैं बता रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ कि लोग सोचते हैं ना कि यार वो तो ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, गलत तरीके से पैसे आ गए। जिसके अंदर खुद मेहनत करने का जज्बा ना हो, वो तो लोगों में ऐप देखेगा ना, ढूंढेगा ऐप। तो अपने आप को किसान साथियों बदलना चाहिए। ये ग्राफ्टिंग MDNJ चैनल है, इसमें मुर्गी, देसी मुर्गी पालन की बातें की जाती हैं। किसान साथियों, बहुत से भैया लोग पूछते हैं कि हमको किस तरीके से करना चाहिए मुर्गी फार्म। तो सफल मुर्गी फार्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको मुर्गियों का चुनाव करना होगा। मुर्गियाँ जो हैं देसी लें, देसी मुर्गियों पर फोकस करें। किसान साथियों, अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतों को सुधार लें। मॉर्निंग के टाइम पे उठें और खेत खलिहान घूम सकते हैं आप, और अपना जो काम है, रोज़ का रूटीन है, वो काम को अंजाम दीजिए, मेहनत कीजिए। बागवानी अगर करते हैं तो पेड़ पौधे लगाइए, ये नहीं कि लगा दिए अब फला नहीं तो बस उसकी कटाई छटाई कीजिए।
और अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उस पे भी नस्ल सुधार का काम करना होता है। किसान साथियों, अपन को कौन क्या कर रहा है उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपन को अपने काम पे ध्यान देना है। कुछ लोग जो होते हैं डिमोटिवेट भी कर देते, अरे तुम कहाँ लगे हो मुर्गा मुर्गी में, तुम क्या कर रहे हो जी। उनको कहने दो। मेरे साथ हुआ है, मेरे जो बड़े बहनोई हैं उन्होंने कहा अरे तुम कहाँ मुर्गा मुर्गी में लगे हो, इसमें ऐसा होता है वैसा होता है। हाँ, उनने एक चीज़ सही कही कि बड़े फार्म बनाने की अगर आप सोच रहे हैं तो गलत, छोटे से स्टार्ट करें। लेकिन उनकी भावना गलत थी, क्योंकि उनका खुद का इतना बड़ा कारोबार है कि उनके यहाँ जो है 10 नौकर चाकर लगे हुए हैं खाली मुर्गा मुर्गी की बिक्री के लिए। कट के छिलके थोक होलसेल सब बिकता है, क्योंकि उनको एक जलन पैदा हो गई थी, पीड़ा हो गई थी कहीं यार जैसा ही में फार्म ना बना रहा। और मेरा जो है देसी पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि मैं देसी पे बिजनेस करना चाहता हूँ। लोगों को भी कहता हूँ देसी पे करें। देसी का दिन पे दिन जो है रेट बढ़ता जा रहा है और इसी पे जो है सारा दारोमदार है। किसी इंडस्ट्री के लोग हों वो देसी अंडे की ज़्यादा डिमांड करेंगे आपसे, और देसी के अंडे में भी बहुत टेस्ट होता है, मांस में भी होता है। किसान साथियों, आप 10 मुर्गियों से भी आरंभ कर सकते हैं, 50 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं, और 1500 मुर्गी से भी आरंभ कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप 50,000 की लागत से करना चाहते हैं, 20,000 की लागत से करना चाहते हैं, 10,000 की लागत से करना चाहते हैं, ये आपको आपकी सफलता खुद बताएगी। आपकी पोजीशन क्या है उसके मुताबिक आप चयन करें। देसी मुर्गी लाते हैं, हैचिंग मशीन डालते हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। छोटे सिस्टम से देख सकते हैं, ये मेरे मुर्गे तैयार हो गए हैं किसान साथियों। अब ये सावन के महीने के बाद जो है इनको मैं निकालना चालू कर दूंगा और बेचना चालू कर दूंगा, क्योंकि जब इसकी डिमांड आएगी तो मैं इनको फ़रोख्त कर दूंगा यानी बेच दूंगा, फिर इससे मैं आगे काम करूंगा। इसी तरीके से आप किसी बिल्डिंग को बनाते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि छोटी जो बच्चा होता है 2-2.5 किलो का होता है, और तुम्हारे से बिल्डिंग जो है नीचे से ऊपर की तरफ बनती है। ना ही कभी ऐसा कभी हुआ नहीं है कि ऊपर से बिल्डिंग नीचे की तरफ बनते आई हो। तो इस तरीके से काम शुरू करना चाहिए। मुर्गा मुर्गी में आपको ड्रिंकिंग वगैरह लेना पड़ेगा, ड्रिंकिंग का डिब्बा लेना पड़ता है। अगर 10 मुर्गी रख रहे हैं आप तो 1 डब्बा पर्याप्त है। 100 मुर्गियों में 3 डब्बे बहुत अच्छे से हो जाते हैं। 30 मुर्गी में 1 डब्बा दाने का और पानी का चल जाता है। यानी 100 रख रहे हैं तो आप 4 डब्बे रख सकते हैं। 4 पानी के रख लें, 4 तुम्हारे दाने के रख लें, और तुम्हारे से इलेक्ट्रिक पाउडर है और ब्रोटोन वगैरह है। ये सब दवाएं लगती हैं ज़्यादा मुर्गियों तादाद रखने पे। मेरे और भी वीडियो हों, उन वीडियो को आप देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने दवा के बारे में भी बताया है। जैसे जिक्रोमिन भी पिलाई जाती है और फर्स्ट वैक्सीन भी होती है। जैसे अगर सोनाली पाल रहे हैं तो आप वैक्सीन वगैरह भी कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो। वैसे देसी में कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती। वैक्सीन ये सब बड़े चोचले वालों का काम है भैया। अपन छोटे से एक हैंगे अपना 100-200 मुर्गी रखना है या 1000 मुर्गी रखना। प्योर देसी रखो आप। इसकी जड़ी आती है, पलाश का झाड़ होता है, उस झाड़ की अगर जड़ काट के आप पानी पीने वाली जगह में या पानी में वो लकड़ी डाल देते हैं तो उससे भी ये नहीं मारते हैं। और सबसे बेस्ट होता है आप झींका वगैरह का चूरा खिला सकते हैं या सूखी मच्छी का पाउडर बना के खिलाते हैं तो भी बीमारी नहीं आती। अगर किसी वैक्सीन वगैरह का आप उपयोग करते हैं तो भैया मेरा तो देखा हुआ है, मैं बहुत परेशान हुआ हूँ वैक्सीन से। मैंने जब इनको वैक्सीन लगाई है, जब मेरा फार्म बैठता गया है, इसलिए मैंने वैक्सीन को बिल्कुल त्याग दिया है। ऑर्गेनिक पे आ गया हूँ, पूरा ऑर्गेनिक, टोटल ऑर्गेनिक। यानी अपना केंचुआ चड्ढा, ये देखो नीम की पत्तियों में फुदला फुदली दाना माना डाला है तो ये खा रहे हैं खोद के। तो ऑर्गेनिक से अपन को ज़्यादा प्रॉफिट होएगा। किसान साथियों, अगर ऑर्गेनिक से अगर अपन तैयार करते हैं, अभी ऑर्गेनिक सब्जियां का चल रहा है, ऑर्गेनिक सभी कुछ का चल रहा है, तो अपन इनको काहे केमिकल खिलाएं फालतू में। काहे के लिए फालतू देसी फीड खिला के अपना सस्ते में गुजारा करके अच्छे पैसे कमाएं, अपन डबल पैसे बनाएं। किसान साथियों, आपका वक्त बहुत कीमती है। किसान साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।